ये कौन जज और कौन वकील थे जो आरक्षण के नाम पे ये दोनों हंस रहे थे तालमेल बैठा के? मैं जानता हूँ ये लोग आरएसएस के पर भी बैठे हुए हैं, मुझे जेल हो सकती है। यहाँ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो संविधान को नहीं मानते। हमारे भारत को, संविधान को नहीं मानने वाले लोग अगर न्यायपालिका में उच्च जगहों पे बैठे हुए हैं तो हमें नहीं लगता है कि हमारा देश स्वतंत्र है, हम लोकतांत्रिक देश के वासी हैं। अगर ऐसे लोग उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो जो माननीय जज ने ये बात कही है वो हमें बतावें कि क्या आप आरक्षण से नहीं आए हैं। भले आरक्षण की विधि दूसरी हो सकती है लेकिन आप भी तो आरक्षण से हैं। जो समकक्ष वकील आपसे बहस करते हैं शायद आप उनके उसके काबिल भी नहीं होंगे। आपकी क्या मापदंड है? आप कैसे कहिए कि इस मापदंड को तय करते हुए हम जज बने हैं? आपके पिताजी जरूर जज होंगे, आपके दादाजी जज होंगे, आपके खानदान में कोई जज होगा, या आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बहुत करीबी रहे होंगे, तो ही आप जज की कुर्सी पे हैं। और आरक्षण की बात करते हैं तो हम लोग फार्म भर के 200 किलोमीटर पैदल परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा का इंतजार करते हैं, रिजल्ट का इंटरव्यू देते हैं और फिर भी मेरिट में नहीं आते हैं। हमारे माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री से कहेंगे कि ऐसे लोगों को तुरंत इनकी कुर्सी से हटाई जाए। पटना हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई हो रही है और इस सुनवाई में सबसे ज्यादा जो जज चर्चा में है वो संदीप कुमार हैं। बुलडोजर से लेकर के कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के सोशल मीडिया पर उनकी बातें की जा रही है। लेकिन जब सुनवाई हो रही थी इस दौरान उन्होंने एक शख्स के मामले की सुनवाई करते हुए नाम लिया और कहा कि ये भारती जी हैं वकील साहब, यानी वकील को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये भारती जी हैं, रिजर्वेशन से ही आए होंगे, आरक्षण से ही आए होंगे। इसको लेकर के जो एससी एसटी और बहुजन है या जो लोग रिजर्वेशन पर बात करते हैं वो आग बबूला है। मनीष यादव हमारे साथ हैं, पटना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र अध्यक्ष हैं और मौजूदा वक्त में ये पटना लॉ कॉलेज के छात्र हैं, कानून की जानकारी भी रखते हैं और इनका जो आरक्षण का इशू है उसको लेकर के लगातार हमला करते रहते हैं। अब तो जज साहब ने कह दिया कि भारतीय जी रिजर्वेशन आएगा। मनीष जी देखिए, पहले तो हम अगर कानूनी प्रक्रिया से और न्यायालय की बात करें तो देश का सबसे मजबूत स्तंभ न्यायपालिका आज संदेह के घेरे में आ चुकी है कि यहाँ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो संविधान को नहीं मानते। हमारे भारत को, संविधान को नहीं मानने वाले लोग अगर न्यायपालिका में उच्च जगहों पे बैठे हुए हैं तो हमें नहीं लगता है कि हमारा देश स्वतंत्र है, हम लोकतांत्रिक देश के वासी हैं। अगर ऐसे लोग उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो। और जहां तक आरक्षण की बात है तो आरक्षण तो हमारे संविधान में भी दिया गया है। और जहां तक आरक्षण की बात है तो जो माननीय जज ने यह बात कही है वो हमें बतावें कि क्या आप आरक्षण से नहीं आए हैं। भले आरक्षण की विधि दूसरी हो सकती है लेकिन आप भी तो आरक्षण से हैं। आप कितने गुणवान हैं ये आप अपने जो समकक्ष वकील आपसे बहस करते हैं शायद आप उनके उसके काबिल भी नहीं होंगे, क्योंकि एक वकील पटना लॉ कॉलेज से पढ़ के लिख के वहां वकालत करता है, लेकिन आप जिस जज की कुर्सी पर बैठे हैं उसका कोई मापदंड ही नहीं है। आपकी क्या मापदंड है? आप कैसे कहिए कि इस मापदंड को तय करते हुए हम जज बने हैं? आपके पिताजी जरूर जज होंगे, आपके दादाजी जज होंगे, आपके खानदान में कोई जज होगा, या आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बहुत करीबी रहे होंगे, तो ही आप जज की कुर्सी पे हैं। और आरक्षण की बात करते हैं तो हम लोग फार्म भर के 200 किलोमीटर पैदल परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा का इंतजार करते हैं, रिजल्ट का इंटरव्यू देते हैं और फिर भी मेरिट में नहीं आते हैं। और मेरिट में अगर आ जाते हैं तो आप लोग जैसे लोग आरक्षण पे टीका टिप्पणी करते हैं। जो लोग कॉलेजियम सिस्टम, एक गंदी प्रथा, जिन लोगों ने भी लाई इसको, हमें गंदी प्रथा मानते हैं सिस्टम को, जिसमें अनुभवी लोग नहीं, मतलब कि पूरी तरह से संविधान को नहीं मानने वाले और अनुभवी को हम लोग कैसे कह सकते हैं, पूरी तरह से अनुशासित लोग, पूरी तरह से लोकतंत्र को नहीं मानने वाले लोग, संविधान को नहीं मानने वाले लोग ही उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। वरना जिस तरह की आप बात कहें आरक्षण की, अगर आप संविधान को मानते, लोकतंत्र को समझते और न्यायाधीश थे तो शायद आप ऐसी बात नहीं करते। मैं स्पष्ट आज युवाओं को और छात्रों को कह देना चाहता हूं कि आप इस कॉलेजियम सिस्टम का विरोध कीजिए। हम क्या न्याय की उम्मीद करेंगे इन लोगों से भाई? पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का लोग वहां किसी जाति से वहां अगर लड़ के पीट के वहां अपने लिए न्याय मांगने की बात करता होगा, कोई नौकरी में लोग जिसको हटा दिया जाता होगा, आरक्षण से आया होगा, वैसे लोग क्या न्याय करेंगे? सरकार, हम स्पष्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री से कहेंगे कि ऐसे लोगों को तुरंत इनकी कुर्सी से हटाई जाए।
और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जातियों पर टीका टिप्पणी करने वाले देश के किसी भी कुर्सी पर बैठे लोग अगर हैं तो उन पे पूरी तरह से कठोर कार्रवाई हो, चाहे वो न्यायाधीश ही क्यों ना हो। न्यायाधीश जरूर न्याय करते हैं, लेकिन इस देश में उनको अधिकार नहीं है कि किसी आरक्षण से आए लोगों को, किसी पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोगों को आप उपहास और हंसी की भावना से देखिए। ये कौन जज और कौन वकील थे जो आरक्षण के नाम पे ये दोनों हंस रहे थे तालमेल बैठा के? इन्होंने शोषण हंस के शोषण किया है गरीब पिछड़ों का। ये लोग जो न्याय की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, न्याय करते आए, इनकी पूरी, जब से ये लोग जज की कुर्सी पे बैठे हैं तब से लेकर अभी तक की जांच की जाए कि इनकी जांच का क्या रेशियो रहा है और किन लोगों के साथ इन्होंने न्याय अन्याय किया है। ये पूरी तरह से ये लोग एक मानसिकता से ग्रसित है। ये लोग आरएसएस के पैरवी पे वहां बैठे हुए, मैं स्पष्ट कहूंगा आपको। मैं जानता हूं ये लोग आरएसएस के पैरवी बैठे हुए हैं। मुझे जेल हो सकती है। कोई नेता इसलिए नहीं बोलता है कि सभी नेता दागी है। तो मनीष यादव क्यों बोल रहा है? आपको डर नहीं लगता है? देखिए, हम अपने समाज के लोगों के लिए जीने वाले लोग हैं। अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे, हमारी जो पीढ़ी 1993 में ये कोलिजियम सिस्टम आया था, शायद उसी समय ये आवाज उठी होती तो आज ऐसे लोग जजों की कुर्सी पे नहीं बैठे हुए थे जो पिछड़े थे, पिछड़ों को उपहास कर रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री ओबीसी बैठे हुए हैं, जो राष्ट्रपति आदिवासी बैठा हुआ है, क्या इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि ऐसे लोगों पे तुरंत कार्रवाई करें? आप लोग भले अपने मुंह पे और आंख पे पट्टी बांध के बैठे हो, हम लोग और हम छात्र युवा मुंह पे पट्टी बांध के नहीं बैठे हुए हैं। और हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। कल से हम लोग सड़कों पे उतरेंगे कॉलेजियम सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए, इसके खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे। कोई गरीब का बाल बच्चा बता दीजिए कौन जज बन के बैठा हुआ है आज की डेट में? हम कहेंगे कि मापदंड तय हो जज बनने की, परीक्षा हो जज बनने की। ये पैरवी से, अनुशंसा से जो जज बन रहे हैं लोग, ये कहीं से देश की लोकतंत्र के लिए और हिंदुस्तान को संवैधानिक देश कहने के लिए उचित नहीं है। ये लोग संविधान के लिए और लोकतंत्र दोनों के लिए खतरा अगर ये लोग कुर्सी पे रहते हैं। मनीष जी, एक सवाल ये बनता है, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, मौजूदा वक्त में लॉ कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आप ये बताइए कि वो भारती जी का नाम लेकर के उनको कैसे समझ में आएगा कि किस जात के हो सकते हैं या रिजर्वेशन की कैटेगरी में? ये अंदाजा उनको कैसे लगा होगा? इसका अंदाजा आपको है क्या? देखिए, अगर हमें एक लॉ के स्टूडेंट के मार्फत पूछिएगा ये सवाल तो मैं इस पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं एक छात्र नेता और एक पिछड़े समाज की हैसियत से बताऊं तो शायद वो त्रिपाठी, पांडे और शर्मा जी होते तो उन पे ये टिप्पणी नहीं होती। एक अत्यंत पिछड़ी समाज के जो जाति के लोग वहां उपस्थित थे कटघरे में, उनके साथ ये टीका टिप्पणी बताती है कि आज भी दोहरी नीति के माध्यम से न्यायालय में न्याय होता है। ये पूरी तरह से स्पष्ट जान लीजिए, दोहरी नीति की भावना से न्याय होता है। ये त्रिपाठी, पांडे, शर्मा या अन्य जातीय बड़े जातियों के होते तो शायद ये भाषा का उपयोग जज साहब नहीं करते। दोहरी नीति उनके मन में थी, दोहरी भावना उनके मन में थी, इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कि इस देश के लोकतंत्र और संविधान, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान के तहत पिछड़ों को अधिकार दिया है, आरक्षण दिया है, इसकी अवहेलना और इसके उपहास करने वाले लोग अगर कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो शायद हम लोकतांत्रिक देश के वासी नहीं हैं। आंदोलन करेंगे? बिल्कुल, हम लोगों ने तो आज आह्वान कर दिया है कि इस कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए नेता भले आगे नहीं आए, नेता भले डरे, लेकिन छात्र युवाओं को सड़कों पर उतरना चाहिए। भले हम जेल जाएं, हम कारावास में रहें, लेकिन इस सिस्टम के विरोध में हमें सड़कों पे तो होना चाहिए। चलिए देखिए, जेल आना जाना लगा रहेगा, लेकिन लड़ाई ऐसी लड़ो कि जमाना और देश याद रखे। और हम ऐसा ही लड़ाई लड़ने जा रहे हैं इन लोगों से, जो लोग आज भी पिछड़े अति पिछड़ों को समाज को कलंक समझते हैं इस देश में। ऐसे लोगों से अब लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ये थे मनीष यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जज साहब की ऐसी मानसिकता थी कि एक व्यक्ति को ये कह करके समझ गए कि ये रिजर्वेशन से आया है और भारतीय नाम था, अगर कोई और नाम सरनेम होता तो शायद ऐसा नहीं होता। और वहां पर हंसी मजाक कोर्ट रूम में भी चल रहा था। इन सारे मामलों को लेकर इन्होंने कहा कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको खत्म करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसको लेकर के इन्होंने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी मांग रखी है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए जो न्यायालय में बैठ के ऐसी मानसिकता अपने जहन में रखते हैं।